दादरी की दादरी कांड में पिता को खोने वाले सरताज का कहना है उसे यकीन नहीं होता कि उसके पड़ोसी ऐसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। अखलाक के बेटे सरताज का कहना है कि आरोपी विशाल उनका पड़ोसी था। सरताज से बात की न्यूज़ 24 संवाददाता राजीव रंजन ने। दादरी में अखलाक की मौत हो गई और उनके एक बेटे दानिश गंभीर रूप से घायल हो गए। अखलाक के दो बेटे थे, एक दानिश और दूसरे सरताज। सरताज 24 घंटे अपने छोटे भाई की देखभाल कर रहे हैं। वायुसेना में नौकरी करते जब ये घटना हुई चेन्नई में थे और 24 घंटे लगातार वो हॉस्पिटल में है। और अखलाक का मामला, दादरी का मामला देश विदेश की सुर्खियां बना हुआ है। हर तरफ इस पर राजनीति की रोटियां सेकी जा रही और ये एक अकेला सरताज नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल में अपने भाई को, पहले वो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी थे, लेकिन अभी कैसी हालत है सरताज? दानिश पहले से इम्प्रूवमेंट कर रहा है, डॉक्टरों की पूरी कोशिश है और मैं डॉक्टर्स का धन्यवाद कहना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने जिस कंडीशन में लेकर है वो काबिल तारीफ है। अभी हमने सुना कि ये हॉस्पिटल डॉक्टर महेश शर्मा का है जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, संस्कृति मंत्री। तो आप लोगों से इस तरह की भी बात हो रही थी, लोगों ने आपसे ये भी सवाल किए, शासन प्रशासन और दूसरे नेताओं ने, कि क्या आप महेश शर्मा के हॉस्पिटल से निकालना चाहते हैं? ये भी प्रस्ताव आपके पास आया था? जी, मुझे इस बात से मतलब नहीं है कौन पॉलिटिक्स में है कौन नहीं है। मुझे इस बात से मतलब है कि मेरा इलाज यहाँ पर ठीक हो रहा है, वो मेरे लिए सफिशिएंट है। मुझे ना तो कि महेश शर्मा कहाँ पर हैं या किस पॉलिटिकल पार्टी से हैं, किस रहे हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। डॉक्टर्स पूरा ख्याल रख रहे हैं, ये बात मेरे लिए काफ़ी है। तो जब आपको कहा गया या आपको ऑफर किया गया कि दूसरे अस्पताल अगर आप जाना चाहें जा सकते हैं, दूसरे अस्पताल के डॉक्टर यहाँ पर भेजे गए? जी, मैंने खुद अपील की थी डीएम साहब से। मैंने खुद डीएम साहब से अपील की थी कि सर बेस्ट इलाज चाहिए, मुझे प्रायोरिटीज है मेरा ब्रदर, किसी भी तरीके से बस उसका बेस्ट इलाज हो और वो बच जाए। तो उन्होंने श्योरिटी दी थी और कहा था कि ऐसा करते हैं हम किसी और अस्पताल से भी और जगह से भी न्यूरो सर्जन बुलाते हैं और उनका ओपिनियन लेते हैं, जैसा भी होगा वो आपस में डॉक्टर्स की, ये डॉक्टर्स का मैटर है, वो आपस में ओपिनियन लेंगे, जिस भी तरीके का होगा बेस्ट इलाज होगा। तो उन्होंने डॉक्टर्स और जगह से भी मंगाए और उन्होंने ऊपर बात की। प्रदेश सरकार ने भी इस मामले में थोड़ा इनिशिएटिव लिया और उन्होंने भी कई अस्पतालों से अपने सर्जन भेजे और वो न्यूरो सर्जन भेजे, तो उन्होंने ओपिनियन ली और अभी भाई की हालत में सुधार हो रहा है। तो दूसरी बात ये है सरताज कि ये जो घटना हुई इससे सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, जिसने भी पढ़ा, जिसने भी सुना, वो सारे के सारे लोग सकते में, सारे के सारे लोग हैरान हैं, सारे लोग परेशान हैं कि ये घटना कैसे घट गई। लेकिन इसको लगातार दोनों तरफ के नेताओं की तरफ से हिंदू मुस्लिम में बांटने का या हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाने का, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप तो एक ऐसे गम से आपका सामना हुआ, उसको केवल आप समझ सकते हैं, बाकी लोग। जिस तरीके से लोग मेरे साथ जुड़े, प्रदेश सरकार के लोग छोटे से लेकर बड़े तक, यहाँ तक कि एक आबिद अली हैं यहाँ के गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष में हैं, उनसे फिर उन्होंने आसू मलिक जी से बात की। आसू मलिक जी खुद आए, उन्होंने लेकर वो परिवार को लेकर खुद मुख्यमंत्री जी के पास गए और उन्होंने बातें की। वहाँ पर जिस भी तरीके का बेहतर हो सकता है उन्होंने बातें की। मुझे छोटे से लेकर बड़े तक उन्होंने सहयोग दिया और जो बाकी बयानबाजी हो रही है, बयानबाजी तो नेता जो भी कर रहे हैं, खैर मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन काम कर रही है प्रदेश सरकार, मुझे उससे संतुष्टि है। एक प्रदेश सरकार के मंत्री हैं आजम खान, कल उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में चिट्ठी लिख दी कि देश में मुसलमानों के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है, हमारे साथ सही सलूक नहीं हो रहा है। क्या आपको लगता है ये सब की जरूरत थी, जरूरत है इसकी? देखो, मैंने उस पर रिसर्च नहीं की मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। मेरे साथ बुरा हुआ है ये मुझे पता है, ये बुरा नहीं बहुत बुरा हुआ है और इसकी सजा जो है सुनिश्चित की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी हो। और मैं प्रदेश सरकार से अपील भी करता हूं और मुझे उम्मीद भी है कि प्रदेश सरकार इस पर कड़ा रुख अपनाएगी और इंशाअल्लाह मुजरिमों को सजा जरूर होकर रहेगी। और ये जो सियासतदान हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? सियासतदान से मैंने अपील भी की है और अभी कर रहा हूँ कि सियासत ना करें, ये गम का माहौल है। लेकिन इस बात को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये घटना जो हुई है, इतनी वहसीपन की सारी हदें पार करके जो घटना हुई है,
वो आखिरी हो और किसी के साथ ऐसा ना हो कि किसी भी मुद्दे को, अफवाह के मुद्दे को बनाकर और किसी भी परिवार पर अटैक कर दे। तो ये जो जिस तरीके की बातें चल रही है ये आखिरी हो, इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये लास्ट हो, ये आखिरी हो और इस तरह की सियासत ना हो कि इसको और हवा मिले और भड़के। जी। बात करके ही बात बनती है और अगर बात करने से बात बनती है तो ये अच्छी बात है कि ये घटना आखिरी हो। ऐसे चुप रहने से तो बात नहीं बनेगी। तो मैंने प्रदेश सरकार से अपील की है कि जो भी रुख उठाया जा सकता है इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि आखिरी घटना उठाए, कड़ा रुख अपनाए, दोषियों को सजा दे और समाज में जो प्रशासन का जो भी रवैया है वो सख्त हो। तो अच्छा, एक बात बताइए, हर घंटे 2 घंटे पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, पुलिस के कप्तान, तमाम अधिकारी, कुछ नेता, अभी पीस पार्टी के नेता आए थे, ये लोग जो हर घंटे 2 घंटे आते हैं तो वो आपसे क्या कहते हैं, क्या बातें करते हैं, क्या गुफ्तगू होती है? मेरे साथ सांत्वना प्रकट करते हैं और कहते हैं कि हर मुश्किल घड़ी में हम तुम्हारे साथ हैं, जिस तरीके से तुम्हारे साथ दुखद घटना हुई है हम आपके साथ हैं। बस यही है कि पूरा मुझे उम्मीद है जिस तरीके से मीडिया वालों, मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूं जिसने इस बात को पूरे देश में बताया और जिस तरीके से लोगों को जो सांत्वना या इस संकट की घड़ी में मेरे साथ खड़े हो रहे हैं, मुझे मीडिया का शुक्रगुजार हूं मैं इस बात के लिए। और जितने भी लोग आ रहे हैं संकट की घड़ी में मुझे सांत्वना दे रहे हैं और भरोसा दिला रहे हैं कि इंशाअल्लाह जल्दी ही मुजरिमों को सजा दी जाएगी। अच्छा, तो आप सुन रहे थे अखलाक के बेटे सरताज को, जिनका कहना है वो चाहते हैं ये घटना आखिरी हो।